बेटी के घर का पानी नहीं पीते और तुम्हारे माता पिता बेटी के घर रुकने आ रहे हैं। यह हम क्या सुन रहे हैं? तुम्हारे पापा आ रहे हैं। उन्हें बेटी के घर में रुकना शोभा नहीं देगा। उन्हें यहीं पे ऑपरेशन करवाना है क्या? सुना है कि बेटी के घर उनके माता पिता उसके ससुराल का पानी तक नहीं पीते। ललिता जी अपनी बहू नीता से बोली, अम्मा जी, यह नियम सिर्फ मेरे मम्मी पापा पर ही लागू क्यों होता है? आप भी तो आए दिन अपनी बेटी के घर जाकर रहती हैं। उस समय बनाए हुए अपने नियम ताक पर क्यों रख देती हैं? तो क्या तुम मेरी बराबरी अपने माता पिता से करोगी? मेरी बेटी अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहती है, वह अकेली रहती है, इसलिए उसे जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं चली जाती हूँ। यहाँ पर तुम अपने सास ससुर के साथ रहती हो, इसलिए तुम्हारे माता पिता का यहाँ आकर इलाज करवाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऑपरेशन के बाद ना जाने कितने दिन लग जाए, तब तक क्या वह अपनी बेटी के ससुराल में ही रहेंगे? बहू के माता पिता अपनी बेटी के ससुराल आकर नहीं रह सकते, लेकिन बहू की सासू माँ अपनी बेटी के घर जब चाहे तब जाकर रह सकती हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? बहू बेटी सबके लिए सोच समान होनी चाहिए। जब आप अपनी बेटी के घर जाकर रह सकती हैं, तो फिर मेरे माता पिता ज़रूरत पड़ने पर अपने दामाद जी के बहुत अनुरोध करने पर यहाँ पर आ रहे हैं। वह तो खुद ही संकोच में थे। उनको आपका स्वभाव भी पता है और वो पूरी तरह से जानते हैं, इसलिए यहाँ पर आना नहीं चाहते। शादी के 10 साल हो गए, अभी तक मेरे यहाँ से कोई नहीं आया, और जब आते भी हैं सुबह को आते हैं, शाम को खर्चा पानी देकर निकल जाते हैं। लेकिन इस बार यह भी अड़ गए, बोले कि मेरे मम्मी पापा अपनी बेटी के घर जाकर रह सकते हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकती? आखिर दामाद भी तो बेटा होता है। इनके तर्कों के सामने वो भी हार गए। वहाँ भी छोटा शहर है, वहाँ पर कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा, इसलिए वह यहाँ के शहर के डॉक्टर से परामर्श लेकर तब अपना ऑपरेशन करवाएंगे। नीता ने नाराज़गी भरे स्वर में कहा, माँ, आपको आखिर परेशानी क्या है? आप अपने हिसाब से बहू बेटी दोनों के लिए नियम बदल लेती हैं। आप बेटी के घर जाकर रहो तो वह बहुत अच्छा, लेकिन जब बेटे के सास ससुर अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो आपको उनका रुकना अच्छा नहीं लगता। यह तो बहुत ही संकीर्ण सोच है आपकी। उनकी 2 बेटियां हैं, ये तो आपको पहले से ही पता है। इस समय उनकी तबीयत खराब है। आप नीता को भी उनकी देखभाल करने के लिए जाने नहीं देंगी। अगर आप जाने दो तो मैं ऑपरेशन के तुरंत बाद ही उसके माता पिता के साथ ही उसे भेज दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप घर संभालने के लिए तैयार रहिएगा। बेटे ने अपना दाव फेंका और कनखियों से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। घर संभालने के नाम से ही ललिता के पसीने छूट गए। तुरंत ही बात को संभालते हुए बोले, अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, आजकल तो ज़माना ही बदल गया है। बेटी के घर का पानी नहीं पीना, ये तो गुजरे ज़माने की बातें हो चुकी हैं। आजकल तो दामाद बेटे से बढ़कर सास ससुर की सेवा करते हैं। बेटे की बात सुनकर ललिता जी के तो सुर ही बदल गए। इधर गर्भ से नीता अपने पति को देख रही थी, जिसने उसकी बात समझकर उसका साथ दिया, वरना तो सासू माँ अपनी दकियांसु सोच लाद कर बहू बेटी में भेदभाव करने में नहीं चूकती।